तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका 7वें दिन में, डे 7 ऑफ अर्निंग ऑफ 1 लाख रुपीज। आज 1 लाख के और कितने पास पहुंचेंगे, डे 7 में कितना काम होगा, सब अपडेट करूंगा। निकल चुका हूं मैं अपने काम पे। 9:30 बजे का मेरा 9:30 बोल रहा हूँ, 9:40 बजे का 9:40 का मेरा रिजर्वेशन की एक बुकिंग थी। तो मैं अब 9:15 पे घर से निकल गया था। ऑलमोस्ट अपना पहुंचने वाला हूँ लोकेशन पे जहाँ से रिजर्वेशन था। नोएडा से ही था। तो एयरपोर्ट का रिजर्वेशन की बुकिंग है, ये एडवांस में बुकिंग आ रही थी। रिजर्वेशन बुकिंग वो होती है जो आपको एडवांस में आ जाती है। एक हफ्ते पहले भी आ सकती है, तुरंत भी आ सकती है एडवांस वाली बुकिंग, और एक दिन पहले भी आ सकती है। तो कल रात को आ गई थी, मैंने उठा के रख ली थी। मतलब सुबह इसी से शुरुआत करेंगे और उसी से शुरुआत कर रहे हैं। तो कितना काम होगा आज, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितनी सीएनजी लगेगी, डे 7वें में कितना काम होगा, 1 लाख के कितने करीब पहुंचेंगे। मीटर खींच के रखना है आज और कल पेल के काम करना है, क्योंकि परसों होली है। होली पे तो भाई घर पे रहना पड़ेगा, त्योहार भी मनाना है और रोड पे काम भी नहीं होता और फायदा भी नहीं है कुछ। तो चलते हैं भाई कस्टमर को पिक करने और ड्रॉप करके फिर करते हैं अपडेट। आपको कस्टमर की शक्ल भी दिखा देते हैं। तो करता हूँ भाई अपडेट, चलो पिकअप करना। हाँ तो भाई कस्टमर को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया था। उसमें मेरे को मिले उस राइड में 40 किलोमीटर के 609 प्लस 100 रुपए दिल्ली एमसीडी 709 रुपए। फिर वहां से मैं अपनी वही पार्किंग में चले गया, उबर की पार्किंग में गया। तो वहां से भाई राइड मिली है, बड़ी खतरनाक राइड मिली थी और ड्रॉप कर दिया। ये यहाँ की साइड 5 कासना ग्रेटर नोएडा 60 किलोमीटर की राइड थी भाई। तो कस्टमर को अभी ड्रॉप किया है, इसमें मिले हैं 9 किलोमीटर से पिकअप है, तो इसलिए नहीं उठाएंगे ये ड्यूटी। अब ठीक है, यहाँ ड्रॉप किया है भाई। इसमें मेरे को मिले हैं 1160 किलोमीटर के यूपी टैक्स वैक्स लगा के 1100 कुछ मिले हैं। और अरे अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। 1044 फेयर मिला है 60 किलोमीटर के, प्लस 120 रुपए यूपी टैक्स, तो 1164 रुपए हो गए, प्लस 150 रुपए पहली एयरपोर्ट की बुकिंग लाने पे प्रमोशन। तो ये बुकिंग मेरी पड़ गई है 1300 रुपए की। 60 किलोमीटर के 1300 रुपए मिले। अब यहाँ आते ही भाई ड्रॉप करने से पहले इतनी बुकिंग आ रही है कि पूछो मत। बहुत बुकिंग आ रही है उबर में, लेकिन मैंने नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि भाई कैसी बुकिंग आ रही है, 44 किलोमीटर के 350 रुपए, 40 किलोमीटर के 350 रुपए, 30 किलोमीटर के 250 रुपए। तो मैंने नहीं उठाई। रैपिडो में भी आ रही है, लेकिन रैपिडो में भी थोड़ा ठीक आ रहा है, इतना ठीक नहीं आ रहा। रैपिडो में आ रही है 24 किलोमीटर की 317, 30 किलोमीटर के 350। तो थोड़ा रुक के, थोड़ा तसल्ली से देख के तब उठाऊंगा बुकिंग, थोड़ा जो ठीक ठाक लगे। यहाँ बुकिंग नहीं मिलेगी भाई, यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन ट्राई करेंगे थोड़ा खैस ताज के। बाकी देखता हूँ और करता हूँ अपडेट आपको। ये देखो, एक आई 38 किलोमीटर के 348 रुपए। मैं इसमें थोड़ा जाऊंगा, तो बताता हूँ भाई यहाँ से कहाँ की मिलती है। और कस्टमर ने ना ये दी है, कस्टमर पीने के लिए लाया होगा अपने लिए, मेरे लिए भी लिया है। और मैं ये पीता भी नहीं हूँ, अभी ये खोल के फेंकूंगा इसे ऐसे करके। चलो भाई करता हूँ अपडेट, कहाँ की मिलती है बताता हूँ। हाँ तो भाई मैं पहुंच गया ग्रेटर कैलाश पहुंच गया और सीएनजी की लाइन में लगा हूँ। वहां पे था मैं, और साइड 4 कासना। भाई बहुत ड्यूटी आ रही थी, बहुत मतलब धड़ाधड़ इतनी ड्यूटी आ रही थी कि 13% से 8% हो गया मेरा एक्सपेक्टेशन रेट। 5% गिर गया, पर मैंने उठाई नहीं। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि सारी खराब रेट की। 50 किलोमीटर के 450, 40 किलोमीटर के 350। लेकिन उसके बाद आई एक सबर करो अच्छा आता है। मैंने क्या कहा है, अच्छी ड्यूटी आती है, तो अच्छी ड्यूटी लेके आया। ग्रेटर कैलाश की आई, वहां से 44 किलोमीटर के उसमें मिले मेरे को 900 रुपए, 800 रुपए फिर 100 रुपए दिल्ली एमसीडी, 900 रुपए मिल गए। और अब सीएनजी की लाइन में खड़ा हूँ। आधा घंटा मैं बैठा हुआ था भाई तसल्ली से। मेरा ना पता नहीं क्या कुछ उबर में कुछ दिक्कत हो गई थी, उबर के ऐप में, वो मैं कभी तसल्ली से बताऊंगा। कुछ दिक्कत हो गई थी तो मैं बैठ गया था। अब सीएनजी वीएनजी भरा रहा हूँ और 4:30 हो चुके हैं। और शाम की मेरी एक पर्सनल बुकिंग आ चुकी है 7:30 बजे की। अंकल का फोन आया है, नोएडा से ही उनको ग्रेटर नोएडा जाना है शादी में और वापस आना है। 2-3 घंटे की बुकिंग है, तो देखते हैं। अभी तो 7:30 बजे तक नोएडा पहुंचना है। तो करता हूँ अपडेट, बाकी बताता हूँ आपको कैसे क्या होता है। चलो जी, और ये वाली पर्सनल बुकिंग जोड़ूंगा भाई, यहाँ से कहा कि मिलते, करता हूँ अपडेट। तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है भाई। तो भाई मैं था वहाँ पे सीएनजी भरा रहा था, बुकिंग थी मेरी नोएडा की, मेरे को नोएडा ही आना था। तो नोएडा आने के लिए
वहां से हमने बुकिंग उठाई, नोएडा की प्रीमियर में आई, 20 किलोमीटर के 430 रुपए मिले, सेक्टर 75 की थी। अब 75 से जो अंकल की लोकेशन है सेक्टर 99 है, वो 5 से 6 किलोमीटर है, तो अब वहीं जा रहा हूँ अंकल के पास। और अंकल की जो बुकिंग है 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर आना है, 3-4 घंटे की है। तो अंकल ने बोला कितने, मैंने वो कुछ नहीं बोला, मैंने अंकल जो आपकी इच्छा हो वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बोला मैंने। तो देखते हैं अंकल कितने पैसे देते हैं, हमारे हिसाब से ठीक देते हैं गलत देते हैं। बाकी ऊबर में भाई अभी तक मेरा काम, और अभी देखो 7:30 बजे की बुकिंग है और अभी बज रहे हैं 7, तो अभी तक मेरा काम ऊबर में 4 टोल हैं 440 रुपए के, और ये 2926, ये देख लो भाई 2926 और 40, 2960, 2966, 3366 रुपए का काम 7 बजे तक ऊबर में हो रखा है। केवल 4 ही ड्यूटी मारी है, 1 2 3 4, हाँ 4 ही ड्यूटी मारी है। तो 3360 रुपए का काम, 3366 रुपए का काम ऊबर में हो चुका है 7 बजे तक, जो कि होते हैं 10 घंटे, 10 भी नहीं 9.5 घंटे, 9.5 घंटे में हो चुका है इतना काम। और अब पर्सनल बुकिंग के जो मिलेंगे वो करूंगा अपडेट, बाकी बताता हूँ भाई आगे आपको। जा रहा हूँ कस्टमर अंकल की लोकेशन पे जा रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि अंकल कितने पैसे देते हैं और आज का टोटल काम कितना होता है। मौज बांध देंगे मौज भाई, हर दिन अलग होता है, कभी 12 घंटे में होता है इतना काम, कभी 9 घंटे में हो जाता है, लेकिन काम होता जरूर है, और वो भी अच्छे रेट पे होता है, खराब रेट पे नहीं। राम राम अंकल जी। राम राम आंटी जी। राम राम बेटा, ठीक हो? हाँ जी, यही है ना अंकल जी लॉन्गवुड परी चौक वाला? हाँ तो भाइयों ड्रॉप कर दिया पर्सनल कस्टमर को, जो अंकल जी थे उनको भी ड्रॉप कर दिया है। मात्र 2.5 घंटे लगे इस ड्यूटी में, 10 बज रहे हैं अभी, 10 नहीं अब तो 10:30, अब तो 10-20 हो गए हैं, 10 के बीच में ड्रॉप कर दिया था, मतलब 2.5 घंटे भी लगे, 8:30 9:30, हाँ 2.5 घंटे के आसपास लगे इस बुकिंग में। 50 किलोमीटर की गाड़ी चली मेरी। मैंने अंकल जी से बोला दे दो आप, वो बोल रहे नहीं मेरे को बता कितने, अगर मेरे को ज्यादा लगेंगे तो कम करूंगा, नहीं तो ठीक है। मैंने अंकल जी 1200 रुपये दे दो, तो अंकल जी ने 1200 रुपये दे दिए, लेकिन मेरे हिसाब से यार 1200 ज्यादा है, मैंने ज्यादा ले लिए यार, गलत तो नहीं ले लिए, कमेंट में बताना यार गलत तो नहीं लिए, वैसे 1200 ज्यादा है यार, 50 किलोमीटर गाड़ी चली, 2,500 रुपये ठीक थे यार, पर ठीक है भाई। और भाई हाँ एक अपडेट नई अपडेट आ गई, नई अपडेट कुछ नहीं आई, जो सुबह एयरपोर्ट की ट्रिप मारी थी ना, तो अभी मैंने देखा अभी उस कस्टमर ने मेरे को टिप दी 100 रुपए, तो आज का ऊबर का काम हो गया, पहले 2926 था, तो अपने आप ये देख लो 3026 हो गया है, ठीक है भाई 3026 ऊबर का काम, 440 रुपए के टोल, तो 3466 का ये काम हो गया, प्लस 1200 रुपए अंकल से लिए, तो 4666, 4666 रुपए का काम है भाई आज का, डे 7 का। और 10 बज रहे, 10:30 होने वाले, मतलब 10:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। सुबह 9:30 निकला था, मतलब 9:15 निकला था घर से, तो 9:15 निकला था, लेकिन पहली ड्यूटी 9:40 में मारी थी, तो 9:15 वही 13 घंटे मान लो, तो 13 घंटे में 4666 रुपए का काम। सीएनजी मोटी कितनी मोटी मानोगे यार, 600 रुपए की मान लो, 700 रुपए की मान लो, 800 रुपए की मान लो, तो भी बहुत पैसा बच रहा है आज, मजाक कर रहा हूँ। तो 4666 डे 7 की अर्निंग। अब कल सुबह मिलता हूँ तुमसे। तो भाई आज है डे 8, डे 8 की शुरुआत मैंने कर चुका हूँ, 2 बुकिंग में ऑलरेडी मार चुका हूँ, एक मेरे पे रिजर्वेशन की बुकिंग है। अभी बीच में होली आ गई थी, तो होली की छुट्टी की वजह से भाई वो दिन काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो तो छुट्टी थी भाई, होली में तो छुट्टी करनी बनती है ना, काम पे थोड़ा निकला था मैं। बाकी आज जैसी आप लोगों की मर्जी भाई, बता देना। अब काम पे अब निकला हूँ, होली की छुट्टी खत्म हो गई है, अब निकला हूँ। तो आज डे 8 है भाई, 10:30 बजे का मेरे पे रिजर्वेशन था, तो 8 बजे निकल गया था मैं। मैंने यार रिजर्वेशन 10:30 बजे का है, एडवांस बुकिंग 10:30 बजे की है, तो मैंने यार उससे पहले कुछ बुकिंग मार लेते हैं, छोटी 2-3 बुकिंग मार दी भाई। पहली बुकिंग मारी हुई अपने फेज 3 से नोएडा की, जिसमें टोल स्टेट टैक्स मिल गया 120 रुपये, तो 21 किलोमीटर के 360 रुपये मिल गए। फिर वहीं से एक बुकिंग मैं यहाँ की ले आया सेक्टर 52 की, जिसमें मेरे को मिल गया 18 किलोमीटर के 328। एक बुकिंग और आई थी छोटी सी, लेकिन वो कस्टमर की लोकेशन में पहुंचने गया ना, तो वो हो गई कैंसिल, तो उसमें मेरे को मिला 48 रुपये। तो अब मैं खड़ा हूँ अपने रिजर्वेशन पे, अभी बज रहे हैं 10, रिजर्वेशन है 10:30 बजे का। 2 घंटे में 2 बुकिंग मार दी, क्योंकि नोएडा में ट्रैफिक होता नहीं है इतना, तो लग भी जाती है। तो अभी तक ये देख लो भाई 616 और 120, 736 रुपये का काम हो चुका है 2 घंटे में फिलहाल। और अब ये रिजर्वेशन की बुकिंग है एयरपोर्ट की, ये देख लो बुकिंग चालू है, अगर देख सको तो ये देखो, ये 10:30 बजे की है। तो देखते हैं आज कितना खिंचेगा,
डे 8 में कितना काम होगा और कितने और पास पहुंचेंगे 1 लाख के। तो करता हूँ भाई अपडेट, तब तक सब्सक्राइब कर लो और कस्टमर को ड्रॉप करके फिर अपडेट करता हूँ आपको। हाँ तो भाई रिजर्वेशन की बुकिंग पे था मैं, वहाँ से कस्टमर को ड्रॉप किया एयरपोर्ट। उसमें मेरे को मिले भाई 760 रुपये। नोएडा से एयरपोर्ट 35 किलोमीटर के 760 प्लस 60 रुपये टिप मिली उसमें। कस्टमर ने 60 रुपये टिप मिली तो 820 रुपये हो गए। तो 820 की पड़ी। फिर भाई एयरपोर्ट से मिली मेरे को गुड़गांव की, जिसमें ये उद्योग विहार की मिली थी, ज़्यादा दूर की नहीं। 14 किलोमीटर के मिले 283 प्लस 150 रुपये इंसेंटिव। ठीक है जी। अब गुड़गांव में तो कुछ मिलता नहीं उस टाइम, मेरे ख्याल से 12:30 बजे ड्रॉप कर दिया था। 12:30 बजे तो मिली थी। 1-1:15 बजे ड्रॉप किया था, तो वहां से तो कुछ मिलता नहीं। तो हमने बोला चलो जी चलो वापस एयरपोर्ट चलो। तो वापस एयरपोर्ट गए और वापस एयरपोर्ट से दोबारा गुड़गांव की मिल गई भाई। तो अब की बार गुड़गांव की जो मिली वो मिली यहाँ की सेक्टर 66 की इमार की। तो अब यहाँ ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। इसमें मिले भाई 395 प्लस 250 रुपये। 25-26 किलोमीटर के 395 प्लस 250 रुपये, क्योंकि दूसरी ड्यूटी थी एयरपोर्ट से। और अभी ड्यूटी आई थी और अभी मेरे रिजर्वेशन में एक बुकिंग दिख रही है मेरे को 4:30 बजे की। अभी 3:30 हो रहे हैं, 4:30 बजे की दिख रही है, जो कि यहीं से है 3 किलोमीटर दूर से एयरपोर्ट की है। लेकिन मेरा वो उठाने का मन नहीं है। अभी मैं CNG की लाइन में लगाऊं। CNG आज भराई नहीं थी, वो पहले की भरी हुई पड़ी हुई थी। तो अब CNG भराते हैं और फिर करते हैं अपडेट। फिलहाल तो अभी भाई देखो 3:30 हो रहे हैं और अभी ये 2355 रुपये का काम इसमें हो रखा है। और 2 टोल हैं इसमें, 2 नहीं 3 टोल हैं। तो 2600 का काम हो रखा है 3:30 बजे तक। बाकी देखते हैं, करता हूँ अपडेट आगे अब कहाँ की मिलेगी। यहाँ से जो भी होता है बताता हूँ भाई। भूख भी लग रही है, देखते हैं कुछ खाने वाने के लिए। हाँ तो भाई लोग डे 8 की होती है यहाँ समाप्ति। टाइम हो रहा है 8:30, दिखा भी दूंगा अभी। और अब काम कर रहा हूँ मैं डे 8 को कर रहा हूँ ख़त्म यहीं पे, क्योंकि आखिरी राइड मुझे मिल गई है मेरे घर के बिल्कुल बगल की और ड्रॉप भी कर दिया कस्टमर को। तो भाई मैं था गुड़गांव, वहाँ मैंने CNG में खाना वाना खाया तो मेरे को 3:30 पौने 4 हो गए थे। तो पौने 4 ऑनलाइन तो मैं था ही वैसे भी। तो भाई 2 घंटे तक कोई बुकिंग नहीं आई, कोई भी बुकिंग नहीं आई। मतलब ये लगा लो एक सिंगल बुकिंग भी नहीं आई 2 घंटे तक। तो मैंने लगा क्या करें भाई, तो कोई नहीं, क्या कर सकते। मैंने लगा चलो ऑफिस टाइम होने वाला है, 5 साढ़े 5 बजने वाले हैं, तो कंपनी एरिया की तरफ चलते हैं। तो हम चले गए कंपनी एरिया की तरफ, जहाँ ऑफिस है ऑफिस एरिया की तरफ चले गए। फिर वहां से मेरे को मिली एयरपोर्ट की, जो 17 किलोमीटर के 503 रुपये मिले। 403 फेयर और 100 रुपये दिल्ली MCD। 17 किलोमीटर के 503 बहुत अच्छा फेयर है, कोई कमी नहीं है। फिर भाई एयरपोर्ट गए तो एयरपोर्ट से वही अपनी प्रीमियर की लाइन, तो प्रीमियर की लाइन में लगे। तो अब की बार मेरे को मिली रेडिसन ब्लू होटल गाजियाबाद कौशाम्बी की, और जो कि बिल्कुल घर के बगल में, 2 किलोमीटर भी नहीं है घर यहाँ से। तो अब घर जा रहा हूँ। इसमें मेरे को मिले भाई देखो 33 किलोमीटर के 553 रुपये प्लस 120 यूपी स्टेट टैक्स। तो ये हो गए 673 प्लस ये तीसरी ड्यूटी थी, तो इसमें 300 रुपये वो मिला है, तो 973। तो ये ड्यूटी बढ़ गई 973 रुपये की। तो भाई आज का डे 8 का काम है कुछ इस तरह। फेयर ये देख लो 3612 रुपये। ठीक है भाई, 3612 रुपये, 3612 रुपये फेयर है। 4 टोल है, 2 यूपी के स्टेट टैक्स, 2 दिल्ली के MCD। तो ये हो गए 440 टोल है। तो ये हो गए 3612 और 440 4052 रुपये। तो भाई आज का काम है 4052 रुपये। CNG देखो मेरे पे पहले की पड़ी हुई थी, जो दिन में मैंने भराई वो भराई 450 रुपये की, और जिसमें से अभी आधा सिलेंडर CNG खत्म हुआ है बस। और बाकी आधे से ऊपर पहले पड़ी हुई थी, तो अब मेरे को पता नहीं है, बस बाकी मैं लिख तो रहा हूँ कितनी CNG कब लग रही है। तो और एक भाई कमेंट में बताना जरा एक बार कि 10 दिन हो जाएंगे काम करते करते इस चीज को, तो 10 दिन में टोटल करके देखें कि कितना काम किया, क्योंकि मैंने सही में टोटल नहीं किया भाई अभी तक। तो 10 दिन में टोटल करके देखें क्या कि कितना काम किया और कितनी CNG लगी है। कमेंट करोगे तभी करूंगा, वरना मैंने खुद नहीं किया सीरियसली। तो बाकी भाई ध्यान रखो, काम करते रहो, रोड पे ध्यान से चलो। मेहनत बहुत है, काम भी बहुत है, और पैसा तो है ही, और खर्चे भी बहुत हैं, तो सब कुछ है। खुश रहो यार।